हाय, आप सभी का किताबी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी सबसे सफल लोगों में से एक बनना चाहते हैं? तो सफल लोगों के लाइफ से सीखना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ही दुनिया के सबसे सफल लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए कुछ ऐसे आदेश और कुछ ऐसे रास्ते हैं जिस पे हमें चलना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए उन लोगों की स्टोरी और कहानी और एक्सपीरियंस को एक किताब में लिखा जा चुका है। दौलतमंद बनने का पुस्तक सोचे और दौलतमंद बने, जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक में से एक रहा था। ये पुस्तक 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थी। नेपोलियन हिल ने इस पुस्तक में दौलतमंद बनने का सारा उपाय और रहस्य को बताया है, जिसके वजह से यह पुस्तक पूरा विश्व में प्रसिद्ध हुआ। और ये पुस्तक बहुत सारे लोगों का लाइफ बदल चुका है और ये आज भी बदल रहा है। और ये पुस्तक जब तक रहेगा तब तक लाइफ बदलते रहेगा। तो पुस्तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं ना, तो जरूर पढ़िए। और पढ़ने की आदत डालना बहुत ही जरूरी है। और पुस्तक पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी होती है और ये हर सक्सेसफुल लोगों की खूबी है और रहा है और रहेगी। लेखक ने अपने समय के 500 स्त्री और पुरुष के लाइफ से साक्षात्कार लेने के बाद इस पुस्तक को लिखा था। और उनके लाइफ को देखने के बाद, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, उन्होंने उन दौलतमंद बनने के रहस्यों के बारे में लिखा और उस रहस्य का पर्दाफाश किया। वो रहस्य कल जितना कारगर था, आज भी हम लोगों के लिए उतना ही कारगर है। और उन्होंने साधारण और शक्तिशाली फॉर्मूला बनाए थे जिससे हम अपना लक्ष्य को पहचान सकते हैं, उस स्थायी और सफल बन सकते हैं। हम जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं और दुनिया के सबसे सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप भी अपना सपना को साकार करना चाहते हैं ना, तो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई 13 वाणी, इस पुस्तक में लिखी गई 13 वाणी को खूब अच्छी तरह से पढ़िए और उस वाणी को अपने अंदर तक जाने दीजिए। और बहुत ही शानदार तरीका से लिखा गया है। और पढ़िए, जरूर पढ़िए, ताकि आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं, खास करके ढेर सारा धन कमा सकते हैं। इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने का रहस्य बताया गया है। पहला अध्याय इतना ही प्रभावशाली है ना कि पहला अध्याय से ही रीडर को ये पुस्तक अपने साथ बना के रखती है। उनके अंदर एक पढ़ने का उत्साह पैदा करती है और आपको पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, जब तक आप इसको पूरी तरह से पढ़ ना ले। मतलब बहुत ही अट्रैक्ट करता है ये बुक्स। इसका पहला अध्याय इच्छा शक्ति के ऊपर है। इच्छा शक्ति के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। एक गरीब लड़का जिसका नाम बांस है, वो गरीब परिवार में पैदा हो जाता है, लेकिन उसका जो सोच बहुत ही बड़ा होता है और वो उसका सपना भी बहुत बड़ा होता है। उस टाइम अल्वा एडिसन उस टाइम का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होते हैं और वो सोच लेता है कि वो भी एक दिन अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। और वो इच्छा शक्ति धीरे धीरे बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो एक प्रबल इच्छा शक्ति में बदल जाता है। लेकिन परेशानी तो ये था कि ना उसके पास एडिसन के पास जाने के लिए पैसा था और ना ही वो थॉमस अल्वा एडिसन को जानता था। बस ये जानता था कि वो कौन सा जगह पे रहते हैं। तो वहाँ से कुछ दूरी पे था उसका गांव। तो उन्होंने वहाँ तक जाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मालगाड़ी की सहायता से वो थॉमस अल्वा एडिसन के घर तक, दफ्तर तक पहुंचते हैं और दफ्तर में जाके उनसे मिलते हैं। जब उनके सामने खड़े होते हैं तो थॉमस अल्वा एडिसन उनकी इच्छा शक्ति उनके नजरों से ही पढ़ लेते हैं, जो प्रबल इच्छा शक्ति था। और उनको लगता है कि हाँ, ये उनके लिए कुछ कर सकता है। और उनको एक पार्टनर तो नहीं बनाते, लेकिन एक श्रमिक के रूप में कुछ पैसों में ही रख लेते हैं। लेकिन उस टाइम भी बांस को दुख नहीं होता है और वो जो सोच लेकर गया था कि एक बिजनेस पार्टनर बनेगा, और अंदर से एक जलन था, एक जज्बा था करने का, वो उस टाइम भी था। और जो भी काम मिला पूरा शिद्दत से, पूरा दिल से उस काम को किया। लेकिन बार बार उसके दिमाग में एक ही बात चलता था कि उसको एक बिजनेस पार्टनर बनना है, उनके साथ काम करना है। ऐसे ही चलता रहा। तो एक थॉमस अल्वा एडिसन उस टाइम एक मशीन बनाते हैं और उनको सेल करने के लिए अपने सेल मैनेजर्स और मेंबर से बोलते हैं। तो उनके
टीम मेंबर बोलते हैं कि इस मशीन का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मार्केट में सेल नहीं हो सकता। तो बांस उस टाइम आगे आते हैं और बोलते हैं इस मशीन को मैं सेल कर दूंगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का वो अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हैं और उसको मार्केट में ले जाकर कस्टमर तक पहुंचाते हैं और उनका प्रयास सफल रहता है और उस मशीन का अच्छा खासा सेलिंग होने लगता है। धीरे धीरे वो सेलिंग बहुत बड़ा हो जाता है और वो पूरे वर्ल्ड में सेल हो जाता है। फिर वो एक जीरो से एक बहुत बड़ा मिलियनियर बन जाता है और बांस का सपना हो जाता है पूरा। और थॉमस अल्वा एडिसन का भी मशीन का सेल हो जाता है और फिर थॉमस अल्वा एडिसन खुश होकर सेलिंग का सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में दे देते हैं। तो अब आपके पास भी एक निश्चय लक्ष्य होना चाहिए। उसको करने के लिए जो जो भी करना पड़े करने का एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और एक ही मकसद, एक ही गोल रहना चाहिए। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता।